basically Competition Commission of India, who's just a protector of consumers' right, is giving us the opportunity to organize a 3-day moot court competition. The Legal Literacy Committee of MIT Law School, Noida, is working very hard with the moot court committee to just make the students aware about the consumer rights, about their constitutional right, about the legal rights. So last year we applied for a moot court competition, and this year in the July, the Competition Commission gave us the go-ahead to organize a 3-day moot court competition. So this moot court competition is basically based on the competition law. So इस इवेंट के द्वारा बच्चों को जो पार्टिसिपेट विभिन्न लॉ स्कूलों के पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कंपटीशन लॉ के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन लॉ एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है लॉ की, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक जर्नल की पहुंच से अभी बाहर है। तो ये इसका जो पार्ट्स का एक्सरसाइज है वो केवल बिग कंपनीज़ और कॉरपोरेट पे फोकस रहता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम कॉरपोरेट लॉ को इतना सुलभ बना पाएँ और अपने बच्चों को उसका ज्ञान दे पाएँ, जिससे वो एक अच्छे अधिवक्ता एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस कर पाएँ। कंपटीशन लॉ की जानकारी न केवल बिजनेसमैन के लिए बल्कि हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। जैसा मैं अभी अधिकारियों से बात करते समय हम लोग जोकिंगली डिस्कस कर रहे थे कि जब हम सुबह सुबह अपनी कार में एफएम सुन रहे होते हैं तो एक चैनल पे अगर ऐड आने लगे और हम चैनल को बदलने की कोशिश करें कि किसी दूसरे को एंजॉय करें, तो सभी पे ऐड एक साथ आ रहे होते हैं। न्यूज़ चैनल पे जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो ऐड एक साथ आते हैं। दो इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ कार्टेलिंग, ये अभी सब्जेक्ट मैटर है कि क्या उससे हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, क्या ये कार्टेलिंग या कंपटीशन कमीशन का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है या नहीं। बट हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमें फोर्स किया जाता है किसी भी सामान को ख़रीदने के लिए, हमें फोर्स किया जाता है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, हमें फोर्स किया जाता है किसी भी सर्विसेज को लेने के लिए, या वो कार्टेलिंग करके या ग्रुप बना के अपने प्राइजेस को बढ़ाते हैं और मजबूरी में हमें वो सारी सुविधाएं लेनी होती। तो अभी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू और बहुत सारे अनछुए सेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमारा ध्यान नहीं है। बट जैसे जैसे हम कंपटीशन लॉ को और ज़्यादा जानेंगे, उसे एक जर्नल लॉ की तरह बना पाएंगे। जैसे क्रिमिनल लॉ के बारे में आज सभी लोग की जानकारी है, सिविल लॉ के बारे में जानकारी है, बट ये जो एक निश एरिया है, जो स्पेशलाइज ब्रांच है, अगर इसके बारे में भी लोगों को जानकारी होगी तो लोगों में अवेयरनेस आएगी और अपने राइट्स को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हिंदुस्तान के बहुत सारे लॉ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे लॉ भी पढ़ाया भी नहीं जाता। एमिटी लॉ स्कूल नोएडा में, एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर वी हैव अ डेडिकेटेड पेपर, फुल पेपर हम लोग 9th सेमेस्टर में बच्चों को कंपटीशन लॉ में ऑफर करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये भी है बिकॉज कंपटीशन हर क्षेत्र में है। आप मीडिया से हैं, मीडिया के अंदर जब एनडीटीवी और अडानी जी की कंपनी ने उनको एक्वायर किया, वो भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया स्क्रूटनी के लिए। सो कमीशन सिर्फ मोनोपोली को ही नहीं चेक करता, वो बाज़ार में किसी भी तरीके का जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होता है या कोई नई कंपनीज अगर मर्ज कर रही हैं और वो मर्जर के टाइम में अगर मर्जर के बाद वो मार्केट को बाद में अब्यूज़ कर सकती हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को ये कमीशन रेगुलेट करता है। और हम लोगों की जो ये केस की प्रॉब्लम भी थी वो इसी चीज़ पे थी कि एक कंपनी ने एआई बनाया, दूसरी कंपनी उसको उस नई कंपनी बिकॉज दे हैव दैट न्यू टेक्नोलॉजी, एक जो बड़ी बिग फिश थी मार्केट के अंदर, वो उस नई फिश के पूरे मार्केट को कैप्चर करना चाहती है। उनसे बोलती है कि हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें 5% आपका शेयर चाहिए, एक सीट चाहिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। इस कंपनी, ये जो बड़ी बिग फिश है विच वी इन द प्रॉब्लम इज मैक्रोलैंड कंपनी, हाइपोथेटिकल नाम है, तो मैक्रोलैंड कहता है कि हम आपको एक्सक्लूसिव क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और जब आप हमारे से एग्रीमेंट करोगे तो आपको सारी क्लाउड सर्विसेज हमारी यूज़ करनी है, किसी और कॉम्पिटिटर के लिए आप काम नहीं करोगे। सो दे आर बेसिकली curtailing your options to negotiate, and that's why this law. I think बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके बच्चे आए थे, and the kind of moot problem was itself very contemporary. It was amalgamation of law, economics and technology. So I guess it was very good experience.
much above the expectations, and they had some very solid arguments. And of course, the research was very good. Topic was very good. Topic is about the emerging AI markets, which is going to touch everyone. अभी आप चैट जीपीटी से लेके और हर सेक्टर पे AI देख रहे हैं. Students are getting well versed with it, and apart from the proposition, along with AI, there were other market things also, like abusive dominance and other aspects relating to competition. So that will affect the market when it will grow in the later stage. It's completely a plus point. It will be great. It will bring enormous benefit to students. It's just that they should know, the right usage. If they are completely dependent on that, it will backfire. So they have to be very cautious. They have to have that right understanding of technology. That way, it will take them. It will take them a way forward, because it will help them in their research. So that what a law student has to learn. So the more they are, but they cannot be completely dependent. They have to be conscious on that. So that is very important. This topic, of course, because there is competition, digital bill is pending. So of course, this topic and similarly issues definitely will come in the future, and we have to deal with this. But though this the moot problem was not specifically related to that thing, right? It was basically abuse of dominant kind of thing, right? Though it was related to that market, that's a separate thing. But yeah, definitely similar issues will come to the commission, and definitely we are already dealing some similar issues. And in future, of course, we will deal, and we will be more equipped with the Digital Competition Bill Act also in future. Yeah. लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।